गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की बुक से चैप्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलरेडी गाइस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें मैंने सारे चैप्टर के साथ सारे टॉपिक्स जो हैं उसकी वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, सारे चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो गाइज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक है, हर साल इस चैप्टर में से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो क्वेश्चन है वो आता ही, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो गाइस बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, कोई भी वुमेन या फिर कह सकते हो ग्रुप ऑफ वुमेन अगर इकट्ठे होकर कुछ इनोवेट करती हैं, कुछ इनिशिएट करते हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। फॉर एग्जांपल एक वुमेन है, उसने अपना एक बिजनेस खड़ा किया, उसने कोई न्यू इनोवेशन लाई, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की, उसे हम कहते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मामा अर्थ की जो ओनर हैं, उन्होंने मामा अर्थ को स्टार्ट किया, शुगर कॉस्मेटिक है उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो क्या हुई, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई वुमेन या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन कोई भी कुछ इनोवेट करती हैं, कोई इनिशिएट करती हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, उसे हम कहते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब हम देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के। नंबर 1 है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में क्या होगा, एक वुमेन या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन मैनेज करेंगी अपना पूरा बिजनेस, वो प्लान्स प्रिपेयर करेंगी, उसे एग्जीक्यूट करेंगी, फिर सुपरवाइजर करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे कि क्या जो प्लान्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। अब वुमेन एंटरप्रेनर को क्या प्रोवाइड करना है, मतलब मस्ट 51%, मतलब मान लो जितनी भी, सपोज करो एक वुमेन एंटरप्रेनर है, उसने अपना बिजनेस ओपन किया, 100% वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, 100% वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसमें से 51% वुमेन होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। रिस्क का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, एक पल का भरोसा नहीं है कि एक पल के बाद क्या हो जाए, है ना। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या करेगी, रिस्क लेगी, उसके बाद उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब रिस्क अगर आप बेयर करोगे उसके बदले आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट। नेक्स्ट है गुड ऑर्गेनाइजर। अब जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो क्या होगी, गुड ऑर्गेनाइज़र होगी। किस तरीके से चीज़ों को असेंबल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और सारे जो फैक्टर्स हैं उन्हें मैनेज करना है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है कि जो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो कॉन्फिडेंट हो, उसे अपने आप पे फेथ हो, अपनी एबिलिटीज़ पे फेथ हो, एंड वो इतनी कॉन्फिडेंट हो ताकि वो कोई भी अगर चेंजेस करने हैं अपनी एंटरप्राइज में उसे कर सके विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड सेल्फ इस्टीम। ओके। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकर में क्या है, ये मेन फंक्शन है वुमेन एंटरप्रेन्योर का कि वो डिसीजंस लेगी, पहले प्लान्स बनाएगी, उसके बाद देखेगी कि क्या किस तरीके से प्लान्स चेंज होने चाहिए, अगर होने चाहिए उसका डिसीजन लेगी। ठीक है। नेक्स्ट है विजनरी। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो न्यू आइडियाज़ लाएगी, न्यू इनोवेशंस लाएगी, स्टार्ट करेगी किसी एंटरप्रेन्योर को अपना आइडियाज़ लगा के। ठीक है। वैल्यू एडिड देगी, किसको, सोसाइटी को वैल्यूज़ देगी। उसके बाद है हार्ड वर्कर। ये भी अनदर करेक्टरिस्टिक्स है वुमेन एंटरप्रेन्योर का। अगर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर वो हार्ड वर्क होती है, चाहे जितनी भी सिचुएशन आ जाए, ख़राब से ख़राब सिचुएशन भी आ जाए, आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से वो उसकी डिमांड नहीं आ रही, बट फिर भी आप हार्ड वर्क करते रहो, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, बट वन डे ज़रूर मिलती है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ओरिएंटेड। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो क्या होगी, अचीवमेंट ओरिएंटेड होगी। ठीक है, वो मतलब ये नहीं होगी कि उसे ये होगा कि यस मुझे ये अचीवमेंट हासिल करनी है, बल्कि ये वो मनी की हंगर नहीं उसमें होगी कि मुझे इतना पैसा कमाना। उसके अंदर ये होना चाहिए कि आज अगर हम 20 लाख कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टारगेट है 1 लाख कस्टमर का। ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिमिस्टिक। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो ऑप्टिमिस्टिक होगी, एंड वो अपने जो उसने एंटरप्राइज शुरू किया है उसको देखेगी कि सक्सेस के लिए वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है। ठीक है, उसके प्रति क्या एटीट्यूड रख रही है। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकली कॉम्पिटेंट।
अब जो सक्सेसफुल है किसी भी अगर मैं किसी भी एंटरप्रेनर की सक्सेस के लिए आपको बताऊं तो उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन उस तरीके से होगी, प्रोडक्शन की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उस तरीके से होगी, बट अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी से अप टू डेटेड रहोगे, कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है, प्रोडक्ट भी अच्छी तरीके से बनेगा एंड क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है बोल्ड एंड ब्रेव वुमन एंटरप्रेनर। जो भी कोई एडवर्सली कोई भी ख़राब सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है, जितने सोचो हमने कोई प्लान बनाया है और प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं चल रहा है, बट फिर भी हमें बोल्डली एंड ब्रेवली उस सिचुएशन का सामना करना है। नेक्स्ट है मेंटली साउंड है वुमन एंटरप्रेनर, एनर्जेटिक होनी चाहिए, सिंगल माइंडेड होनी चाहिए एंड उसके पास एक एम, एक मिशन होना चाहिए कि मुझे ये मिशन करना है या मुझे मेरे बिजनेस की 50 करोड़ की टर्नओवर करनी है, कोई एक मिशन होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक वुमन एंटरप्रेनर में, उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए उसे, इन्फ्लुएंस करेगी वो अदर्स को ताकि जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। उसके बाद है गाइस नेक्स्ट असेंशियल्स ऑफ वुमन एंटरप्रेनर्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वुमन एंटरप्रेनर में होनी चाहिए। पहला है स्किलफुल, वुमन एंटरप्रेनर एडुकेटेड होनी चाहिए एंड स्किलफुल होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एजुकेशन, वुमन के जो वुमन एंटरप्रेनर उसके पास एक प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो एक बेटर एंड बहुत बढ़िया एंटरप्रेनर बन सके। नेक्स्ट है कैपेबल, वुमन एंटरप्रेनर कैपेबल होनी चाहिए ताकि वो इनोवेशंस कर सके, रिस्क को बेयर कर सके और अनसर्टिनिटी को बेयर कर सके। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ स्कीम, वुमेन को एक जो ये वुमेन एंटरप्रेनर है उसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी होगी, डिफरेंट स्कीम्स उसे पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी होता है ना कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं कि हाँ कि इस जगह पे जाके अगर आप कोई भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट लगाओगे तो आपको कंसेशन मिलेगी, सब्सिडीज़ मिलेगी, तो इसके बारे में वुमेन एंटरप्रेनर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड वुमेन एंटरप्रेनर कैपेबल होनी चाहिए ताकि वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट है फेसिंग कॉम्पिटिशन, शी इज़ बी कैपेबल इनफ टू फेस मेल कॉम्पिटिशन एंड शुड पोज हिज गेस्ट टू मूव अहेड। उसे जितने भी मेल कॉम्पिटिशन है, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनसे कंपटीशन फेस करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए और उसे ये सोचना चाहिए कि यस इस कंपनी से बढ़कर मैं बन के दिखाऊंगी। नेक्स्ट है एथिक्स एंड इगोइस्टम, उसमें एथिक्स भी होने चाहिए एंड ईगोइस्ट भी वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वुमेन एंटरप्रेनर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वुमेन एंटरप्रेनर्स को। पहला है इकोनॉमिक नेसेसिटी, ठीक है, सबसे पहले दो टाइप्स के होते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वुमेन एंटरप्रेनर। पहला होता है मोटिवेशनल फैक्टर एंड दूसरा होता है फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स में आपका आता है इकोनॉमिक नेसेसिटी। तो इस वुमेन एंटरप्रेनर के पास एक इकोनॉमिक नेसेसिटी होनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेनर बन सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का मतलब अगर देखो एंटरप्रेनरशिप में अगर वुमेन अच्छी तरीके से काम करेंगी तो जो वुमेन्स का सोशल में स्टेटस है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलेशन। इसमें क्या होगा कि इसमें गाइज होगा कि अपना मतलब अपने आप को पर्सनल ग्रोथ आप कर पाओगे। इससे क्या होगा कि और भी वुमेन्स को मोटिवेट किया जाएगा, मतलब और भी वुमेन्स मोटिवेट होंगी एंटरप्रेनर बनने के लिए। अगर मान लो कोई एक वुमेन है, ठीक है, वो बहुत बड़ी एंटरप्रेनर बनी है, तो बाकी वुमेन्स को भी होगा ना, यस आई वांट टू बी लाइक दिस, मुझे भी ऐसा बनना है, तो वो भी मेहनत करेंगी। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग देयर ओन क्रिएटिविटी। वुमेन एंटरप्रेनरशिप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनोवेशन के साथ अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स लेके आते हैं जो पहले किसी ने नहीं किए, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और उससे हमारी सक्सेस होती है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग देयर ओन आइडेंटिटी। वुमेन एंटरप्रेनरशिप को क्या करना चाहिए, अपनी ओन आइडेंटिटी प्रेजेंट करनी चाहिए कि हाँ मैं सबसे अलग हूँ। इट मीन्स कि न्यू इनोवेशन लगानी चाहिए या कोई ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए जो मार्केट में नहीं है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट में फीचर लाना चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। नेक्स्ट है इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस प्रोवाइड करता है वुमेन को। इससे क्या होगा, सोशल स्टेटस जो इकोनॉमी में है, हमारी सोसाइटी में है, वुमेन्स को लेकर वो इम्प्रूव होगा और वुमेन एंड मैन इक्वल माने जाएंगे हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट है अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन का क्या मतलब है, सेंट्रल ह्यूमन मोटिवेशन। अगर एक पर्सन मोटिवेट होगा कोई अचीव करके, तो वो आगे भी चाहेगा कि यस वो किसी और पर्सन को भी मोटिवेट करेगा। अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मामाअर्थ की ओनर है, उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी बनाई, मामाअर्थ बनाई है ना, या फिर शुगर कॉस्मेटिक्स बनाए,
तो उसे देख के और भी वुमेन एंटरप्रेनर्स या और भी वुमेन्स क्या करेंगी कि यस हमें भी वुमेन एंटरप्रेनर बनना है, वो भी कोशिश करेंगी, है ना। तो फिर हमारी सोसाइटी में क्या होगा, वुमेन एंटरप्रेनर्स भी उतनी होंगे, मैन एंटरप्रेनर्स भी उतने ही होंगे। तो एक सोसाइटी में क्या होगा, इक्वालिटी आ जाएगी वुमेन एंड मैन में। अब हमने अभी गाइस पढ़े हैं, अभी ये नेक्स्ट है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको, तो गाइस नेक्स्ट आपका पॉइंट है अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, जब कोई पर्सन को मोटिवेट करते हैं और वो मोटिवेट होता है किसी चीज़ को करने के लिए, तब हम उसे कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेटेड पर्सन। अचीवमेंट का मोटिव क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये आपके अंदर की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसे डेवलप करता है ताकि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सको। नेक्स्ट है गाइस आपका पॉइंट बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या आएगा कि कई बारी जो एक एंटरप्रेनर होता है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उसके अंदर अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ क्या कर सकते हो, अचीव नहीं कर सकते हो। तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अगर वुमेन एंटरप्रेनरशिप या वुमेन एंटरप्रेनर बनती हैं या कोई भी एंटरप्रेनर बनता है, तो उससे गाइस क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएशन ज़्यादा होगी, ठीक है। कोई भी अगर कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उससे क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस रोल मॉडल टू अदर। अगर कोई पर्सन अच्छा काम करता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनता है, एंटरप्रेनर बनता है, तो उसे देख के लोग भी कहते हैं कि हमें भी एंटरप्रेनर बनना है ना, वो एक तरह का रोल मॉडल बन जाता है लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका फंक्शंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेनर्स। अब जो ये गाइस फंक्शंस हैं वुमेन एंटरप्रेनर के, ये सेम है जैसे हमने एंटरप्रेनर के फंक्शंस पढ़े थे, एज इट इज़ सेम है। अगर आप यहाँ पे भी फंक्शंस याद कर लेते हो तो अगर आपको पेपर में एंटरप्रेनर के भी फंक्शंस आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है गाइस आपके फंक्शंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेनर्स। तो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, जिसमें आपका फर्स्ट फंक्शन आता है इनोवेशन। तो गाइस इनोवेशन बेसिक फंक्शन है वुमेन एंटरप्रेनर का, जिसमें वो एक न्यू प्रोडक्ट, न्यू सोर्स ऑफ कह सकते हो प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल, किस तरीके से जो रॉ मटेरियल है उसे लाना है, किस तरीके से न्यू मार्केट को क्रिएट करना है, तो इसमें इनोवेशन लाती है। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। ये फंडामेंटल फंक्शन है वुमेन एंटरप्रेनर का, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें लॉस हो सके, तो रिस्क को बेयर करेंगे तभी हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट जो है एंटरप्राइज की बिल्ड करना, वो मेन फंक्शन है किसी भी वुमेन एंटरप्रेनर का। इसका मतलब है हम सारे जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ लाएंगे एंड उसके बाद खुद ब खुद डिसीजन करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग और सक्सेस या फेलियर पाएंगे। नेक्स्ट है गाइस आपका प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है आपका डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया में गाइस क्या होगा कि ये आपका फर्स्ट प्रमोशन फंक्शन क्या है कि वुमेन एंटरप्रेनर, सबसे पहले आप आइडिया होगा आपके पास, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपको न्यू प्रोडक्ट, न्यू फीचर अपने प्रोडक्ट में लाना है या न्यू मार्केट को क्रिएट करना है तो आपके पास आइडिया ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अब जिस न्यू प्रोडक्ट पे या न्यू फीचर पे आपने आइडिया लेके आए हो, अब उस पर क्या आपको करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करोगे, है ना, इन्वेस्टिगेशन करोगे, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करोगे उसकी। उसके बाद है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। अब जो चीज़ें आपको चाहिए, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, कहाँ से आपको मेक एंड बाय डिसीजन करना है, वो सारा जो भी आपको चाहिए उसको क्या करोगे, उस चीज़ को असेंबल करोगे, मतलब उस चीज़ को इकट्ठा करोगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब कोई भी चीज़ें आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई प्रोडक्ट में फीचर ऐड करने हैं, ये सब आपने देख लिया, असेंबल कर लिया जो चीज़ें आपको रिक्वायर है। अब आपको क्या देखना है, फाइनेंशियल देखना, अपनी फाइनेंशियल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है एक एंटरप्राइज का, वो आपको देखना होगा कि लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा। नेक्स्ट है आपका मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में क्या होगा, प्लानिंग। सबसे पहले कोई भी चीज़ करोगे, सबसे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए, ठीक है, कि आपने क्या करना है, क्यों करना है एंड कब करना है, ठीक है, बेसिकली आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें आप क्या करोगे, डिफरेंट नंबर ऑफ चीज़ें देखोगे। सबसे पहले आप अपना जो गोल है उसे सेट करोगे, उसके बाद देखोगे कैसी चीज़ों को अरेंज करना है, गाइड करना है एंड कोऑर्डिनेट करना है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपको कौन से पर्सन की नीड है, अगर आपको अपने एंटरप्राइज में रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है, ट्रेनिंग करनी है एंड प्लेसमेंट करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप इस फंक्शन में देखोगे। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आप क्या करोगे, अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग क्या करोगे, एक्शंस देखोगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अपने सबऑर्डिनेट्स को आप ड्यूटीज असाइन करोगे, ग्रुपिंग कर दोगे एक्टिविटीज़ की, कि कौन से ग्रुप को क्या एक्टिविटी करनी है, कौन से ग्रुप को क्या एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट है लीडरशिप। आप लीडरशिप प्रोवाइड करोगे, ऑर्डर्स दोगे, ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे, गाइड्स करोगे सबऑर्डिनेट्स को कि उन्हें क्या क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइज आपके इसका फंक्शन जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद आपका मोटिवेशन। आप गाइज आपको मोटिवेशन भी प्रोवाइड करनी है।
अपने वर्कर्स को, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके, बोनसेस देने हैं, क्योंकि अगर कोई वर्कर है वो अच्छा काम करेगा, एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, तो आपको उसको मोटिवेट करना है। उसके बाद है सुपरविजन। अब जब आपने इंस्ट्रक्शन सारे दे दिए हैं, उसके बाद आपको देखना है कि क्या जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, जैसे चीज़ें होनी चाहिए वैसे हो रही हैं, ठीक है, मतलब हर चीज़ अपने टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा तालमेल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, वो चीज़ आपने देखनी है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप क्या करोगे, आप अपने प्लान्स बना लिए, गोल सेट कर लिए। अब गोल सेट किए हुए हैं, प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या आई है उससे कंपेयर करोगे, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, किस तरीके से उसे सही करना है वो देखोगे। लास्ट है आपका कमर्शियल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन में पहला प्रोडक्शन, ये सबसे आपका क्या है, फॉरमोस्ट फंक्शन है, जिसमें आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, किसी चीज़ की प्रोडक्शन करोगे, न्यू प्रोडक्ट बनाओगे, न्यू रॉ मटेरियल बनाओगे, ठीक है, न्यू मार्केट को क्रिएट करोगे, तो सबसे पहले इसमें प्रोडक्शन तो करोगे। उसके बाद फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वुमेन एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए फाइनेंस आपको चाहिए। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से लेनी है, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट आपको इसमें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब क्या होता है कि जो पीपल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने चाहिए, किस अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब है गाइस आपका टॉपिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर की। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। नंबर 1 है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। तो गाइज आज की डेट में कई लोगों के पास आइडियाज़ हैं, कई लोगों के पास प्लान्स है कि किस तरीके से एक बिज़नेस को करना है, बट दे डोंट हैव द फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, किस तरीके से इनोवेशंस लाएंगे। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्रॉब्लम। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अगर कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर लेती हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट भी बना लेती है, तो मार्केटिंग प्रॉब्लम बहुत आती हैं। जब तक आपके प्रोडक्ट को के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा, कस्टमर को पता नहीं चलेगा, तब तक आपकी जो एंटरप्राइज है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कैसी है, अगर आपके पास फाइनेंस ही नहीं होगी, पैसा ही नहीं होगा, रॉ मटेरियल ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। फिर है स्टिफ कंपटीशन। वुमेन एंटरप्रेन्योर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल एंटरप्रेन्योर ज़्यादा हैं अगर हम इंडिया की बात करें। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी का मतलब कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ रही है मैनेज सारे फंक्शंस उन्हें। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स उनको घर को भी देखना होता है, ठीक है। अब अगर वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देखें तो डबल ड्यूटी उन पे आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अनदर प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अगर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट होती हैं कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे, क्योंकि उनका कह सकते हो ज़्यादातर फोकस अपनी फैमिली ड्यूटीज़, फैमिली पे फोकस है, उससे अलावा टाइम निकालना एंड ड्यूटीज असाइन करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है सोशल एटीट्यूड। फर्स्ट सबसे बड़ा हमारी प्रॉब्लम है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, वो है सोशल एटीट्यूड। क्यों कई लोग ये कहते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, दे डोंट हैव टू वर्क, उनको अपना घर का काम करना चाहिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए। तो इस कारण से भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अच्छी तरीके से क्या सक्सेस नहीं हो पाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर कैसे आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, ठीक है, आपको पता ही नहीं होगा किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होनी हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। तो लैक ऑफ एजुकेशन के चलते भी कई गर्ल्स ऐसी हैं, कई वुमेन्स ऐसी हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही। तो अगर उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही तो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर तो वो नहीं बन पाएंगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग। अगर लार्ज नंबर ऑफ़ वुमेन्स की हम बात करें तो उनको एक प्रॉपर या सफिशिएंट टेक्निकल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, जिससे वो अपना न्यू वेंचर एक कंट्री में स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इतना ट्रैवल नहीं कर सकती एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। अगर हम इंडिया की बात करें फ्रीली वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। नेक्स्ट है सोशल रिस्ट्रिक्शन। काफ़ी ज़्यादा सोशल रिस्ट्रिक्शन है इंडियन सोसाइटी की। अगर हम बात करें कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। इंडिया की सोसाइटी की अगर हम बात करें जेंडर इक्वालिटी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फीमेल्स आर उनको बहुत ज़्यादा समझा जाता है। बट अगर हम वुमेन्स की बात करें, अगर मेल को हम ज़्यादा यहाँ पे काम कर लेते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बट वुमेन्स की अगर हम बात करें तो उन्हें इतनी इक्वालिटी सोसाइटी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है गाइस मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। क्या क्या मेजर्स हैं जिससे हम प्रॉब्लम्स हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की उसे सॉल्व कर सकें। नंबर 1 है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल सेल। कमर्शियल बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ऐसे स्पेशल सेल्स क्रिएट करने चाहिए ताकि वो ईजी फाइनेंस प्रोवाइड कर सके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपना बिजनेस ईजिली रन कर सके। नेक्स्ट है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उन्हें जो लोन मिल रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, उसका जो लोन है कंसेशन देनी चाहिए, इंटरेस्ट पे कंसेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर सप्लाई ऑफ मटेरियल।
अब वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं, उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि आपको प्रॉपर रॉ मटेरियल सप्लाई होता रहेगा, क्योंकि अगर उन्हें फाइनेंस अच्छी तरीके से मिल जाएगी तो वो रॉ मटेरियल भी अच्छी तरीके से ले सकेंगी। नेक्स्ट है गाइस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी में मतलब गाइस अगर आप ट्रेनिंग देते हो किसी भी पर्सन को, एंटरप्रेन्योरशिप की देते हो कि किस तरीके से आपको एंटरप्रेनर बनना है, तो उससे वो एंटरप्रेनर बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बनता है एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पर्सन एज एन एंटरप्रेनर सक्सेस को हासिल करता है। नेक्स्ट है सेटअप मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। प्रॉपर इंकरेजमेंट देनी चाहिए वुमेन एंटरप्रेनर को ताकि वो अपनी मार्केट कोऑपरेटिव्स को सेटअप कर सके, जिससे वो रीज़नेबल कह सकते हो कि अपने जो प्रोडक्ट को सेलिंग करने में उन्हें डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि अगर हम मार्केटिंग अच्छी करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन एंटरप्रेनर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वुमेन्स को मैंने मोटिवेट करना चाहिए एंड उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए एक फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़। गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहिए, वुमेन्स को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स एक्टिविटीज़ स्कूल लेवल्स पे, कॉलेजेस लेवल पे या स्मॉल प्रोजेक्ट्स के पार्ट कर सकें। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑल जो भी जितनी भी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू वेरियस वुमेन एंटरप्रेनर्स हमें मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में डालनी चाहिए ताकि वुमेन एंटरप्रेनर्स उसे पढ़ें एंड उससे मोटिवेट हो एंड कुछ कर दिखाने की उनके अंदर कह सकते हो मतलब भावना आए। नेक्स्ट है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। स्किलफुल एंड टेक्निकल नॉलेज हमें वुमेन्स को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी फील्ड में टॉप पे जा सके। नेक्स्ट है सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सिंपल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म्स हो गए, अप्रेजल स्टैंडर्ड्स हो गए, ये सारे क्या होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोशनल हेल्प। गवर्नमेंट एंड एनजीओ को असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए वुमेन एंटरप्रेनर को फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एरियाज़ में। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। वुमेन जो है उनको एक स्पेशल हेल्प चाहिए होती है, जिससे वो कौन सी मशीनरी उसको लगानी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी उन्हें लगानी चाहिए, तो टेक्निकल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल बन सके। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली सपोर्ट। अगर फैमिली का सपोर्ट होगा देन वुमेन एंटरप्रेनर शुड बी सक्सेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पूरा मिलना चाहिए ताकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वुमेन एंटरप्रेनर्स की वो पूरी हो सके। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्रिएटिंग अवेयरनेस में हम क्या करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे ताकि वुमेन एंटरप्रेनर्स भी आगे आएँ, अपने टैलेंट को दिखाएं एंड सक्सेसफुल बने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑफरिंग कंसेशंस जो हैं, सब्सिडीज़ हो गई, इंसेंटिव्स हो गए, ये हमें वुमेन एंटरप्रेनर्स को प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो अगर उनके पास कोई आइडिया है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसे वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गाइस आपका टाइप्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेनर कि किस टाइप्स की वुमेन एंटरप्रेनर्स होती है। पहला है एफ्लुएंट वुमेन एंटरप्रेनर्स। वुमेन एंटरप्रेनर्स वो एफ्लुएंट वुमेन एंटरप्रेनर्स वो होती हैं जो ऑलरेडी कह सकते हो रिच फैमिली से होती हैं। जैसे आप कह सकते हो कि अगर गाइस अंबानी की डॉटर है, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, ठीक है, अगर उसके पास पैसा है तो वो आराम से एक अच्छी वुमेन एंटरप्रेनर बन सकती है अगर वो चाहे, है ना। तो ये बेसिकली कह सकते हो एफ्लुएंट वुमेन एंटरप्रेनर का एग्जांपल है। उसके बाद है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में गाइस क्या होगा कि हम वुमेन एंटरप्रेनर्स को पुल करेंगे कि येस आप एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू दिस, ठीक है, हम उन्हें कह सकते हैं। उसके बाद है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर में ये होता है कि मतलब हम वुमेन एंटरप्रेनर्स को मोटिवेट नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, बट वो खुद अपने मन से जाती हैं कि येस आई वांट टू बी एंटरप्रेनर। वो खुद अपनी जो सिचुएशंस हैं, मुश्किलों का सामना करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बनती हैं। तो गाइस ये था आपका टॉपिक वुमेन एंटरप्रेनर का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स में एंड हर साल वुमेन एंटरप्रेनर का जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में आता ही आता, तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। एंड गाइस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें गाइस आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एंड सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.